दुनिया है सहाफ़त के चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। के सीनियर जर्नलिस्ट नियाज़ बालम हमारे साथ मौजूद हैं। आए उनसे जानते हैं इस बारे में क्या कहना है। जी सब कहते हैं ज़रूरत ईजाद की माँ होती है। कराची में आप जानते हैं पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला गदागरी भी है, मगर गदागरी के पीछे जो रीजंस हैं, अब बहुत सारी बातें की जाती हैं कि कुछ लोग प्रोफेशनल होते हैं, कुछ लोगों का काम ही ये है, कोई हड हराम होते हैं, निकम्मे होते हैं, मेरी तरह से काम काज करने को जी नहीं चाहता। तो बहुत आसान है ऐसे हाथ फैला देना किसी के आगे, अपना दस्ते तलब दराज कर देना। अगर इंसान ज़मीर उसका जिंदा है तो फिर ये जो हाथ फैलाना है ये दरअसल खुदकुशी के मुतरादिफ है। अपने आप को किल करके कोई इंसान किसी के आगे दस्ते सवाल दराज करता है, क्योंकि हर मुसलमान बिलखुसूस हर वक्त ये दुआ करता है कि मालिक बस अपना मोहताज रखना, ज़माने के आगे हाथ फैलाने से हमेशा महफूज रखना, और दर दर के सवाली बनने से अपने दर का सवाली रखना। यही हम लोगों के जो है वो आम तौर पे ख्वाहिश होती है, दुआ होती है, आरज़ू होती है, तमन्ना होती है, इल्तमास भी यही होती है उस मालिक के दरबार में। मगर फ़ी ज़माना बहुत से लोग हैं कि जो आपको गलियों में दर दर चौराहों पे भीख मांगते हुए नज़र आते हैं। यकीनन इनमें सभी प्रोफेशनल गदागर नहीं होते, कुछ लोग वक्त के सताए हुए भी होते हैं, ज़माने के ठुकराए हुए होते हैं। आपको बज़ाहिर हट्टे कट्टे नज़र आ रहे होते हैं, मगर अंदर से खोखले होते हैं, कुछ नहीं कर सकते तो फिर भीख मांगने लगते हैं। आए दिनों हम सुनते हैं, हम ही लोग पत्रकार सहाफ़ी, हम ही लोग जो है इस पर बहुत सी खबरें भी बनाते हैं, आपके रूबरू पेश भी करते हैं। और ख़ास तौर पे आजकल एक फैशन जो बन गया है कि चौराहे पकड़ लिए हैं गदागरों ने, और जैसे यानी सिग्नल वाले चौराहे कि जहाँ सिग्नल्स होते हैं, चौराहे या दोराहे, तमाम सिग्नल्स बिलखुसूस जो हैं, जहाँ सिग्नल है और ट्रैफिक वहाँ आके रुकती है पल भर को, तो ये गदागर फौरी तौर पे जो है वो आपकी गाड़ी, मोटरसाइकिल, रिक्शा उस तक पहुँचते हैं। और अगर आप कार वाले हैं तो आपका शीशा नॉक करके भी, या वैसे ही हाथ जोड़ के आपके आगे खड़े हो जाते हैं और आपसे तलब करते हैं कि भीख दे दीजिए। तो कराची से एक बड़ी दिलचस्प खबर सामने आई है कि एक चौराहे पे या एक दोराहे पे, किसी शाहराह पे सिग्नल एक अरसे से ख़राब पड़ा हुआ था। चूँकि सिग्नल ख़राब था तो ट्रैफिक रुक नहीं रहा था वहाँ, तो ट्रैफिक हर वक्त रवां रहती थी। तो गदागर जो उस जगह से, उस सिग्नल से मखसूस थे, मंसूब थे, और जिनका रिज़्क़ रोज़ी भीख उनको वहीं से मिला करता था, तो वो बड़े परेशान थे और आमदन उनकी रुक गई। तो इन लोगों ने बाहम मुशावरत करके, चंदा करके, बाहमी तौर पे जो है वो रुपया पैसा इकट्ठा करके उस सिग्नल को ठीक करवाया, उसको दुरुस्त करवाया और उसको ऑपरेशनल किया, और अपना जो धंधा है जो बंद हो चुका था, चौपट हो चुका था, उसे उन्होंने फिर से रवां कर दिया। मैंने कहा था ना कि ज़रूरत ईजाद की माँ होती है। सो उन लोगों ने भी अपनी ज़रूरत के लिए ये खुद को उन्होंने इकट्ठे किया, और जो कुछ उन्होंने पसंदाज कर रखा था वो जमा करके आपस में, और उन्होंने अपनी रोज़ी रोटी का इंतज़ाम कर लिया। खैर, ये खबर आप तक मुझे पहुंचानी थी। मैंने कहा चलें, एक दिलचस्प है, हमेशा रोती हुई सूरत देखते हैं आप मेरी, आज मैं आपको कोई थोड़ा सा आपके चेहरों पे मुस्कुराहट फैला दूं, आप तक कोई मुस्कुराहट की खबर भी आप तक पहुंचे कि आप मेरी ये बात सुन के अगर आपके लबों पे मुस्कुराहट भी आ गई तो समझूंगा कि मैंने अपना काम किया और मेरा काम कबूल हो गया। आखिर में जो मैंने अर्ज़ किया शुरू में कि मैं आपसे इल्तमास करूंगा,
25 जुलाई को मेरी हार्ट सर्जरी हुई थी, डबल सर्जरी हुई थी। यही लोग कहते हैं यार आप ये अजीब आदमी है, आप हार्ट सर्जरी कहते हैं काफ़ी है, मगर आप कहते हैं जी मेरी डबल सर्जरी। जब भी आप ये जिक्र करते कहते मेरी डबल सर्जरी, आप मियाँ नवाज शरीफ हैं कि आपकी डबल सर्जरी की लोगों उसमें दिलचस्पी होगी लोगों को। ये आप बस कह दिया करें कि हार्ट सर्जरी हुई है जी, बस ठीक है। इसी में लोग जो है आप पर जो रहम खाना होगा खा लेंगे, जो आपके लिए दुआएं सेहत करनी होगी वो कर देंगे। ये डबल सर्जरी वाला चले जी, मैं माजरत चाहता हूँ। मेरी जनाब हार्ट सर्जरी हुई थी 25 जुलाई 2016 को। अब मैं गुज़िश्ता दिनों लास्ट थर्सडे पे चेकअप के लिए गया तो इंतज़ामिया ने बताया कि जिन लोगों के ऑपरेशन 10 साल या इससे ज़ायद हो चुके हैं तो उनके जो है वो असर नौ उनको दोबारा इस प्रोसेस में जाना है, तो आप भी जाइए। प्रोफेसर साहिबा प्रोफेसर फातिमा साहिबा की खुसूसी इनायत मेहरबानी, एक गरीब परवरी उन्होंने की है, एक मिस्कीन के लिए उन्होंने कोई सूरत हाल कोई गुंजाइश निकलवाई है और आज मुझे तलब किया गया है। तो मैं अब से आपकी खिदमत में ये सलाम अर्ज़ करके और फिर मैं रवाना हो जाऊंगा। तो दुआए ज़िंदा के लिए, अभी मरा नहीं हूँ, मेरे लिए फातिहा के लिए अभी नहीं कह रहा। वो भी बरकत की बात है, अल्लाह के कलाम की इब्तिदा है, उसमें सारी सना है मेरे मालिक की, वो भी ठीक है। लेकिन रस्मन हम मुर्दे के लिए 1 सूरह फातिहा और 3 सूरह हम्द पढ़ा करते हैं। तो मैं आपसे ज़िंदगी के लिए भीख मांग रहा हूँ कि मेरे मालिक के हुजूर दुआ कीजिए कि मालिक मुझे सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। और आज जो मैं जा रहा हूँ, हम आमतौर पे मैं ख़ास तौर पे कहा करता हूँ कि मेरा अंदर बड़ा साफ़ है, मेरा दिल बड़ा जनाब साफ़ सुथरा है, मगर साहब करीबन 10 साल पहले भी इसी दिल को मैं लेके गया था तो मालूम होता कि 3 नालियाँ जो है वो मुकम्मल तौर पे गलाज़त से और दुनिया की नजासतों से भर चुकी थी। तो फिर मेरे तबीबों ने मेरा इलाज किया, मेरी वो गंदी नालियाँ वो ब्लॉक्ड मेरी शरियानें जो हैं उनको काट के फेंका और मुझे ज़िंदगी से दोबारा गले मिलने का मौका मिला। आज भी फिर मैं उधर जा रहा हूँ, आपसे इल्तमास है कि मेरी दुआ कीजिएगा। अल्लाह पाक आपके घरों में हमेशा अमन, चैन, सुकून और अल्लाह आपको सेहत और आफियत अता फरमाए और हमेशा खुशियाँ और खुशहालियाँ ये आपका मुक़द्दर है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान